Students, in previous lecture we discussed liquid pressure. In today's lecture we discuss a device which measure the liquid pressure are known as मैनोमीटर। आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि लिक्विड प्रेशर को जिस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं उसे हम लोग मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि लिक्विड प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसका आपको मैंने फार्मूला भी बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा मैनोमीटर के बारे में। मैनोमीटर, ठीक है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है लिक्विड प्रेशर is measured using a device is called मैनोमीटर। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मैनोमीटर ऐसे भी मैनोमीटर is a device which measure the liquid pressure। यानी मैनोमीटर एक तरह का डिवाइस है जो कि हमारा लिक्विड प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। यानी जो भी अलग अलग प्रेशर है, जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग अलग तरीके के डिवाइस से मेजर करते हैं। मैनोमीटर है उसको, तो जो मैनोमीटर से लिक्विड प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से आपको बताएंगे, ठीक है। हम लोग मुख्य रूप से ये मैनोमीटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि मैनोमीटर वर्क कैसे करता है, कैसे आप लोग इसको चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, या अपने घर पे भी। इसमें मुख्य रूप से यू शेप का मतलब समझते हैं कि यू के आकार का एक ग्लास ट्यूब, यू के आकार का एक ग्लास ट्यूब, ठीक है, यू के आकार, यू के आकार का ये आपका ग्लास ट्यूब होगा, ठीक है, यू शेप का। इसको कह सकते हैं कि यू आकार का है। एक इसको क्या करेंगे, एक इसको स्टैंड के सहारे, जो आपके बुक में एक आपका फिगर भी आपका दिया हुआ है, एक इसको स्टैंड के सहारे हम इसको होल्ड कर देंगे। स्टैंड के सहारे हम इसको होल्ड कर देंगे। ये एरिया जो है एक साइड का U2 का जो एक साइड का जो हमारा एरिया होगा, ये इस इंड को हम लोग ओपन रखते हैं। इस इंड को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। आप अपने बुक में पढ़ेंगे। अगर किसी तरह का अगर आपको परेशानी होगी इसको समझने में, तो इस नंबर पे आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, ठीक है। तो इस एक इंड को हम क्या करेंगे कि इसको ओपन रखेंगे, एक इंड को ओपन रखेंगे, और दूसरे इंड को क्या करेंगे, हम जस्ट इसमें रबड़ वाला कोई भी जो जिसको हम लोग विजिबल हो, उसको एक रबड़ का एक हम लोग इसमें आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं रबड़ का, जो कि मतलब आपका काफ़ी फ्लेक्सिबल हो, जो आपका मूव कर सके। इसमें क्या करेंगे हम कि थोड़ा लिक्विड, जैसे वाटर, आप इसमें किसी लिक्विड को आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। पहले से आप इसमें किसी भी लिक्विड को आप इसमें ऑलरेडी डाल दीजिएगा, ठीक है, लिक्विड को डाल दीजिएगा।
और इस रबड़ में क्या कीजिएगा कि एक यहाँ पे फनल से, फनल मतलब समझते हैं, फनल मतलब होता है कीप को जनरली जिससे हम लोग अपने घर पे तेल वगैरह को नापने के लिए जो प्रयोग करते हैं, जिसका ये फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट जो होगा सो आपका चौड़ा होगा, ये वाला पार्ट जो होगा सो आपका चौड़ा होगा। और इस पर भी हम क्या करेंगे कि एक रबड़ रख देंगे। क्या रख देंगे? एक रबड़ रख देंगे, जो कि ईजी वे में जो आपका अगर पानी जैसे इस पर प्रेशर लगाए तो ये आपका अंदर की तरफ दब जाए, ये आपका अंदर की तरफ दब जाए। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे कि एक इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल को खड़ा कर देते हैं, एक स्केल को खड़ा कर देंगे इसमें, ठीक है, जिसपे आपका लिखा रहेगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह का आपका लिखा रहेगा, ठीक है, इस तरह का आपका लिखा रहेगा जैसे जैसे आपका होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमने लिक्विड प्रेशर में हम लोग ये पढ़े हैं कि लिक्विड प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज कर, मतलब डेप्थ के साथ उसका प्रेशर जो होता है सो बढ़ता है। जितने डेप्थ पे जाएगा उतना ही प्रेशर उसका बढ़ेगा, मतलब डेंसिटी पे भी आपका बढ़ता है, डेंसिटी पे भी बढ़ता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी बढ़ता है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे मेजर करेंगे कि एक इंड को मैंने यहाँ से आपका ओपन रखा है, ठीक है, एक शेप जो है इसमें मैंने रबड़ को आपको डाल दिया है। अब क्या करेंगे कि इस जो फनल जो है, ये फनल को हम लोग एक वेसल में रखेंगे, फनल को एक वेसल में रखेंगे और जिसमें हमारा लिक्विड डाला रहेगा। क्या डाला रहेगा? इसमें हमारा लिक्विड डाल दिया रहेगा। तो इस फनल को आप ऐसे पकड़ करके जितना आप इसको डेप्थ पर ले जाएंगे, मीन्स कि आप ऊपर से आप जैसे आप इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, इसका मतलब इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये रबड़ जो होगा सो अंदर की तरफ जाना शुरू करेगा, क्योंकि लिक्विड इसको ऊपर की तरफ दबाएगा ना इस रबड़ के पार्ट को। तो जैसे दबाएगा तो इसका एयर जो होगा ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है। और इस माध्यम से आकर के ये क्या करेगा कि इस लिक्विड को इधर की तरफ बढ़ाएगा, इस लिक्विड को इधर की तरफ बढ़ाएगा। तो पहले कितना हाइट था, अब आप इसको जितना नीचे दबाइएगा वो इतना फनल रबड़ उसको दबाएगा, इसके एयर को ऊपर की तरफ दबाएगा। हमारी बात तो समझ रहे हैं? जितना आप इस फनल को नीचे की तरफ दबाइएगा तो लिक्विड का प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो लिक्विड इस रबड़ को ऊपर की तरफ दबाएगा। जब ऊपर की तरफ दबाएगा तो इसमें का एयर उतना ही ऊपर जाएगा, ऐसे इस माध्यम से आएगा और इस लिक्विड को यह ऊपर की तरफ करेगा। तो जितना यह ऊपर जाएगा तो यह हमारा क्या शो करेगा कि यह प्रेशर जो है सो यह इंक्रीज करता है, प्रेशर जो है सो इंक्रीज करता है। हम लोग मीटर सेंटीमीटर में भी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जस्ट हमने नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हमारा बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। तो वो सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाता है। जब से सी लेवल पे सबसे ज़्यादा हमारा प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर। ये नेक्स्ट लेक्चर में तो सेम इसी तरह से हम लोग इसको भी लेंथ में ही मेजर करते हैं कि हमारा प्रेशर कितना हुआ। तो जैसे आप इसको फनल को नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर ये इसका प्रेशर इधर लिक्विड हमारा ऊपर की तरफ राइज अप करेगा और ये ऊपर की तरफ हाइट को अटेंड करेगा। तो इस तरह से हम इसको प्रेशर को जैसे आप ऊपर ले जाइएगा, तो यहाँ से प्रेशर इसका कम होगा। तो जब यहाँ से प्रेशर कम होगा तो इसे एयर नीचे की तरफ आएगा, इस एरिया में आएगा, तो यह लिक्विड जो होगा तो नीचे की तरफ आना आपका शुरू होगा। मतलब ये आपको स्केल दिखाएगा कि आपका कहाँ से कहाँ है, ये आपको दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाएगा। तो ये हम इससे मैनोमीटर से, जो आपको बुक में भी लिखा हुआ है कि आप इसको देख सकते हैं अपने बुक में, कि ये सिंपल मैनोमीटर कॉन्सिस्ट ऑफ ए यू शेप्ड ट्यूब कनेक्टिंग ए लिक्विड लाइक वाटर। एक इसमें हमारा लिक्विड डाल देंगे जो यू शेप का होता है। वन इंड ऑफ द ट्यूब इज लेफ्ट ओपन टू एयर। एक इंड जो है सो हम इसका ओपन रखेंगे,
leg to open and the other end connecting to through a containing another liquid with which the pressure is to be immersed. The water level you took to vary with the keep the funnel at a different position inside the liquid. The difference in the liquid level मीन्स कि ये कहता है कि जैसे हम लोग फनल को अलग अलग पोजीशन पे ले जाएंगे तो उस तरह से इसका लेवल हमारा बढ़ता घटता नज़र आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा मैनोमीटर जो है सो इस तरह से लिक्विड प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं। और ये इस तरह से हमने लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।